मानसरोवर गांव के सुनसान जंगल इलाके से एक कार रफ्तार से गुजर रही थी जिसमें बैठा रणवीर बहुत ही खुश नजर आ रहा था। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल रिंग कर रहा था। कॉल रिसीव कर उसने मोबाइल को अपने कान में से लगाया और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। कॉल रणवीर के दोस्त गौरव का था। रणवीर, क्या हुआ गौरव? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं हो रहा? मैंने कहा था ना कि हवेली के मेरे नाम होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगा। गौरव, 15 दिन निकल चुके हैं। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? रणवीर, अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है, मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझे खुद इन्फॉर्म कर दूंगा। अब फोन रख, कहकर रणवीर ने जैसे ही कॉल काटी अचानक उसकी कार बंद हो गई। रणवीर, अरे अब इसे क्या हुआ? कहकर रणवीर जैसे ही सामने देखा उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडर के सामने खड़ी थी। मैं इस जगह कैसे आ गया? कहकर रणवीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। रणवीर, अरे ये क्या बकवास है? कहकर वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडर के सामने कैसे पहुंच गया? उसके पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी और उसने जैसे ही देखा उसके होश उड़ गए। जब मौत आती है तो इंसान अपनी मौत तय की हुई जगह पर पहुंच ही जाता है। उसके सामने लाल साड़ी पहने हुए उसकी बीवी सुरागिनी, जो भूत बन चुकी थी, भयानक अवतार में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज लाल अंगारों से जैसे चमक रही थी। उसके हाथों के नाखून किसी खूनी खंजर जैसे लंबे और पैने नजर आ रहे थे, जिससे खून टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। रणवीर, ये नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती। मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे मिली हुई धोखेबाजी का बदला तुझसे जरूर लूंगी। रणवीर जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने के लिए एक तरफ मुड़ा। सुरागिनी ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर तेजी से उसको खंडहर के अंदर पटक दिया। रणवीर चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा सुरागिनी उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून को मारे और उसको अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो। सुरागिनी, ये तेरे किए की सजा है धोखेबाज। कहते हुए सुरागिनी ने रणवीर की गर्दन पकड़कर पूरी पीछे तक घुमा दी और एक ही झटके में खत्म कर दिया। सुहागिनी, अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। उसको भी इसी खंडर में लाकर मारूंगी। सुहागिनी वापस आ चुकी है। कुछ देर बाद गौरव ने रणवीर को फिर से कॉल किया और उसका नंबर बंद आ रहा था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तभी गौरव की पत्नी आराध्य, क्या हुआ गौरव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस रणवीर ने मुझसे एक डील की थी जिसके पैसे मुझे वो पिछले हफ्ते देने वाला था, लेकिन अब ये अपनी नीयत खराब कर रहा है और रोजाना आजकल आजकल कर रहा है। आराध्य, अब सो जाओ, उससे कल जाकर मिल लेना। कहकर आराध्य ने उसको गुड नाइट बोला और लैंप बंद करके सो गई। अचानक गौरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। उसने जैसे ही पलट कर देखा, सामने सुरागिनी को भयानक रूप में देखकर उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल सुरागिनी ने उसका गला पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, मुझे मार कर मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? फिक्र मत करो, अब तुम्हारी भी मौत बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। सुनते ही गौरव डर कर बहुत जोर से चिल्लाया और फिर उसकी आवाज सुनकर आराध्या जग गई। आराध्या, क्या हुआ गौरव, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? सुनकर गौरव ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, शायद कोई बुरा सपना देखा था। इतना कहकर उसने आगे कुछ नहीं सुना और चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की लेकिन अभी भी उसकी कपकपी बंधी हुई थी। आराध्य इस बात को देखकर हैरान थी। उस रात के बाद गौरव की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। रात के समय उसी कहीं न कहीं सुरागिनी की आत्मा नजर आने लगी थी और वो इसी तरह डर जाता था और चीखें मारता था, लेकिन आराध्य के पूछने पर वो कुछ नहीं बताता था। एक रात ही गौरव चादर से खुद को पूरी तरह से ढक कर कांप रहा था और सोने की कोशिश कर रहा था। आराध्य इस बात से परेशान थी और जानना चाहती थी कि गौरव इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है। आराध्य, मैंने ऐसा गौरव का बर्ताव पहले कभी नहीं देखा और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव, उस खंडर में मेरी आत्मा दफन है, वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मेरी आत्मा रणवीर की तरह तुम्हें भी मार देगी। इस बार गौरव को आवाज आई तो वो झट से डरी हुई हालत में बेड से उठ गया और उसने देखा कि आराध्य बेखबर सोई हुई थी, तो वो अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। आराध्य सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से उसके पीछे पीछे हो ली और गौरव घर से बाहर निकलकर घर के पीछे वाली जंगल की तरफ चला गया। आराध्य भी दबे पांव उसका पीछा कर रही थी। गौरव उसी पुराने खंडर के सामने आकर रुक गया। गौरव, सुरागिनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके मुक्ति दिलाऊंगा। उसके इतना कहते ही वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने गौरव को हवा में उठाया और उसको खंडर में लेकर जाकर पटक मारा। गौरव उसको आवाज लगाते हुए आराध्य भी खंडर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है।
गौरव, प्लीज टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अब गौरव ने उससे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा। रणवीर और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी, सुरागनी, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और रणवीर चाहते थे कि सुरागनी को अपने प्यार में फंसाकर वो हवेली अपने नाम कराना चाहते थे, लेकिन उससे शादी तो एक ही कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि शादी रणवीर करेगा और हवेली नाम करवाने के बाद उस जायदाद का आधा आधा बंटवारा किया जाएगा। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। और आगे क्या हुआ? शादी के बाद सुरागनी हवेली रणवीर के नाम करने को तैयार नहीं थी, और रणवीर अगर उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि वो उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और रणवीर ने प्लान बनाया कि सुरागनी को रास्ते से हटा देते हैं। एक रात रणवीर ने सुरागनी को क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया और फिर हमने उसको लेकर यहाँ आए और हमने उसको मारकर खंडर में यहीं कच्ची जमीन में दफना दिया। अगली सुबह रणवीर ने झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई कि सुहागनी अपने किसी आशिक के साथ मुझे छोड़कर भाग गई, और अब कुछ दिन बाद यह हवेली उसके नाम हो जाती और मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल जाते। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी सुहागनी वापस कैसे आ गई, और अब वो कह रही थी कि उसने रणवीर को मार दिया है और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो? सुनकर आराध्य डर गई और बोली, बताओ उसकी लाश कहाँ पर दफनाई है, हम उसका अंतिम संस्कार करवा देंगे। गौरव कुछ बोलता इससे पहले ही उसके सामने सुरागनी खड़ी नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। वह सब मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए बोला था, ताकि तू यह बात अपने मुंह से अपनी पत्नी को बता दे। सिर्फ इसलिए अब तक तुझे जिंदा रखा था। सुरागनी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। प्लीज गौरव को माफ कर दो। नहीं, इसकी मौत तो अब तय है, कहते सुहागनी ने गौरव की गर्दन पकड़ी और एक बार फिर दीवार पर कसकर मारा। अगले ही पल उसने गौरव का हाथ पकड़कर घर की दीवार पर लगे पुराने खूंटे पर टांग दिया, और खूंटा गौरव के सीने से आर पार हो गया और वह उसी पर टंगा रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ, कहकर उसने आराध्य की ओर देखा और उसने कहा कि मेरे साथ जो घटना हुई, तुम जाकर सारी सच्चाई मेरे पापा को बताओगी। पूरा गांव मेरी सच्चाई को जानेगा। उस हवेली पर किसी और की गंदी नजर पड़े, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए पापा से कहना कि उस हवेली में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर आगे से किसी भी लड़की के साथ किसी लड़के ने धोखेबाजी करने की कोशिश की तो सुरागनी वापस आएगी। मोर हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पर मत जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।